नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ शेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं। खबरों के दम पर, नतीजों के दम पर और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। और इसके अलावा हमारे साथ कई सारे दिग्गज मेहमान भी जुड़ेंगे जो आपको आज के सत्र के लिए रणनीति, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज और कमोडिटी मार्केट पर अपनी राय देंगे। लेकिन सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो कल की कमजोरी के बाद अच्छे ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए कैश मार्केट में निकल कर आ रहे हैं। 23,160 के पास गिफ्ट निफ्टी, पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत, करीब 60 अंकों की तेजी यहां पर निकल कर आई है। वहीं ग्लोबल बाजारों की बात करें तो कल एक बड़ा इवेंट था जिसके बाद अमेरिकी बाजार हरे निशान में बंद हुए। यूरोपियन मार्केट में भी अच्छा एक्शन दिखा, लेकिन कमोडिटी मार्केट में पिछले कुछ दिनों से सुस्ती है। किस तरह के संकेत है सभी बाजारों से, ये बताने के लिए अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। बड़ा इवेंट अब निकल चुका है और अमेरिकन मार्केट्स में कई सारे स्टॉक्स जहां पर अच्छा एक्शन दिखा। नेटफ्लिक्स जैसे स्टॉक्स 10 से 12% की तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आए। शेषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल अमेरिकी बाजार डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद पहली बार खुले हैं और कल की तस्वीर जो रही है वो बहुत ही अच्छी रही है। डाउ जोन्स में करीब करीब 550 अंकों के आसपास की तेजी रही है और हम नेस्डेक की बात करें तो वहां पर जो तेजी है वो करीब करीब आधे % से ज्यादा की है। ये तेजी बनी क्यों? देखिए, बाजारों को आशंका थी कि डोनाल्ड ट्रंप क्या टैरिफ को लेकर कुछ सख्त ऐलान करेंगे राष्ट्रपति पद संभालते ही, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जो उनका अभी तक का जो संबोधन रहा है, उसके बाद जो थोड़े बहुत जो एक्शन लिए हैं उससे थोड़े से नरम कदमों की उम्मीद की जा रही है और उसके चलते बाजारों में तेजी बनी है। डाउ जोन्स दूसरे दिन चढ़ा है, 550 अंकों के आसपास की तेजी रही है और दिन की ऊंचाई पर डाउ जोन्स जाकर बंद हुआ है। वहीं अगर हम नेस्डेक की बात करें तो वहां पर भी हमने देखा कि दूसरे सत्र में तेजी रही, 126 अंकों के आसपास की मजबूती रही है। कुछ अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम एक्शन की बात करें तो ओरेकल के शेयर में 4% से ज्यादा की तेजी रही। डोनाल्ड ट्रंप ने एक जॉइंट वेंचर का ऐलान किया है जिसका नाम है स्टारगेट और इस जॉइंट वेंचर में ओपन एआई, ओरेकल, सॉफ्टबैंक करीब करीब $500 बिलियन का निवेश करेंगे और इसके चलते हमने तेजी बनती हुई देखी है। नेटफ्लिक्स, जिसका जिक्र आप कर रही हैं आशीषा, नेटफ्लिक्स के शेयर में हमने 14% के आसपास का बड़ा उछाल देखा है आफ्टर मार्केट में। उसकी वजह यह है कि कंपनी ने पहली बार 300 मिलियन पेड सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार कर लिया है। लेकिन एप्पल के शेयर में कल गिरावट रही है और ये गिरावट रही है 3% के आसपास की, क्योंकि कुछ ब्रोकरेजेस की तरफ से डाउनग्रेड्स आए हैं, इसके चलते ये गिरावट हुई है। अब जो टैरिफ की तैयारी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसकी जरा बातचीत कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन से आने वाले इंपोर्ट पर वो 10% टैरिफ लगा सकते हैं 1 फरवरी से। हालांकि अभी इसका ऐलान नहीं हुआ है, अभी ये बातों में है, संकेतों में है। कहीं ना कहीं वो टिकटॉक वाली डील अगर नहीं होती है तो उन्होंने धमकी दी है कि फिर ये टैरिफ लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि बाजार इसको थोड़ा सा पॉजिटिवली ले रहा है, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो चाइना पर 60% टैरिफ इंपोज करेंगे। तो कहां 60% और कहां 10%, ये बाजार इसको बहुत अच्छे से डिस्काउंट कर चुका होगा और कल हमने बाजारों की चाल में इसका रिफ्लेक्शन देखा भी है। मैक्सिको और कनाडा पर थोड़े से बॉर्डर वाले इश्यूज वहां पर हैं। उन्होंने कहा है कि 1 फरवरी से 25% टैरिफ वो इंपोज कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। हम एशिया की बात करें तो एशिया में मिला जुला कारोबार है और जापान के निकेई में तीसरे सत्र में हमने तेजी देखी है। चीन और हांगकांग के बाजार में हम देख रहे हैं कि 0.25% से लेकर आधे % के आसपास तक की गिरावट है और कोरिया के बाजार कोस्पी में आधे % की मजबूती पर कारोबार हो रहा है। लेकिन अन्य संकेतों की बात करें, सोना 2 महीने की ऊंचाई पर है, डॉलर में जो वीकनेस आई है उसके चलते और ट्रंप की पॉलिसीज को लेकर जो अनिश्चितताएं हैं उसके चलते भी हमने सोने में तेजी बनते हुए देखी है। भाव जो है $2750 के ऊपर कारोबार कर रहे हैं। अगर हम क्रूड की बात करें, क्रूड में नरमी आई है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फॉसिल फ्यूल को बढ़ावा देने पर जोर देंगे और इकोनॉमिस्ट, एक्सपर्ट्स ये मान के चल रहे हैं कि अमेरिका से कच्चे तेल का प्रोडक्शन बढ़ने वाला है। उसके चलते हमने ब्रेंट क्रूड के भाव में नरमी देखी है। $80 के नीचे आकर $79 के आसपास हमने देखा है कच्चे तेल के भाव को। और ट्रंप ने आपको बता दें कि नेशनल एनर्जी इमरजेंसी लगाने का भी ऐलान किया था। इसके अलावा अगर हम कुछ और आंकड़ों की बात करें, डॉलर इंडेक्स 110 की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन वहां से गिरते गिरते 108 के आसपास है डॉलर इंडेक्स और 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है वो आ गई है 4.6% के नीचे। तो ये ग्लोबल क्यूज
ठीक ठाक लग रहे हैं आज के लिए, लेकिन अपनी चिंता वही है, पहली तो नतीजे और दूसरी जो टेंशन है बाजारों को खाई जा रही है वो है एफआईआईज की लगातार बिकवाली। कल फिर से 5-5.5 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग आई है और लगातार 13वें सत्र में एफआईआईज की बिकवाली हो रही है। देखते हैं कि ग्लोबल अच्छे क्यूज के बीच में भारतीय बाजार हालांकि पॉजिटिव खुलने के संकेत दे रहे हैं, लेकिन कितनी ये तेजी टिकती है। कल की भारी बिकवाली भी हुई है, तो आज क्या रिकवरी वाला दिन होगा या फिर एफआईआईज के आंकड़े परेशान करेंगे, इस पर बाजारों की नजर रहेगी। बिल्कुल, तो ग्लोबल बाजारों से संकेत ठीक ठाक, लेकिन सबकी नजर नतीजों पर और एफआईआईज की बिकवाली जो पिछले कुछ दिनों से हो रही है उस पर रहेगी। अभिषेक, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एफआईआईज ने करीब 6000 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में फिर एक बार की। वही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 3500 करोड़ की खरीदारी की। पिछले कुछ दिनों से ये ट्रेंड दिखा है और अब अमेरिकन मार्केट्स और भी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं, जिसके चलते इंडिया और कई और इमर्जिंग मार्केट से एफआईआईज का आउटफ्लो दिखा और वो पैसा अमेरिका में जाकर इन्वेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 2500 करोड़ की बिकवाली दिखी। इंडेक्स ऑप्शंस में 240 करोड़ की बिकवाली। स्टॉक फ्यूचर्स में 5500 करोड़ की बिकवाली दिखी। वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 1420 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी। याद रखें, कुछ स्टॉक्स आज एफएनओ बैन में रहेंगे, उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, एंजल वन, बंधन बैंक, कैनफिन होम्स, डिक्सन टेक्नोलॉजी, कल्याण ज्वेलर्स, एल&टी फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस, महानगर गैस और आरबीएल बैंक। तो ये कुछ 9-10 स्टॉक्स हैं जो आज के सत्र में एफएनओ बैन में रहेंगे। डिक्सन टेक्नोलॉजी, इसमें कल भारी गिरावट दिखी थी, उसके बाद इस स्टॉक को भी ऐड किया गया है। लेकिन कल के गिरावट के बाद आज किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं, नतीजों का सिलसिला शुरू हो चुका है, सबकी नजर अब बजट पर रहेगी, लेकिन इंडेक्स लेवल पर कौन से लेवल्स पर हमें नजर रखनी चाहिए? आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल का सेशन मार्केट्स के लिए बहुत ही खराब था और कल अनएक्सपेक्टेड भी था। एक्चुअली मार्केट में ऐसा नहीं था कि कल का गैप नहीं मिला, आपको थोड़ा सा गैप भी मिला था, बट मार्केट ने वही पुरानी अपनी प्रॉब्लम फॉलो अप बाइंग नहीं दिखाई और मार्केट को कल वापस नीचे आना पड़ा। एक्चुअली में अगर आप पॉइंट्स में भी देखेंगे तो जितना हमने मंडे को गेन किया था उतना हमने ट्यूसडे को वापस दे दिया, करीब करीब 800 पॉइंट बैंक निफ्टी के, और उससे कहीं ज्यादा निफ्टी के पॉइंट्स हमने वापस किए हैं। कहने का मतलब स्टिल वी आर इन द वेरी वेरी क्रिटिकल जोन और यहाँ पे हमको वही जो पुरानी वाली प्रॉब्लम्स है उससे हम जूझ रहे हैं। पुरानी प्रॉब्लम्स क्या है आपके पास कि आपके पास एफआईआईज का सपोर्ट नहीं है, अभी भी सिर्फ 17% लॉन्ग है और ना ही आपका ओपन इंटरेस्ट में कोई चेंज हो रहा है। डाटा में अभी भी 5.5 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में खड़े हुए हैं। और जो तीसरी मेजर प्रॉब्लम है कि कोई भी इकोनॉमिक इंडिकेटर इस तरह का नहीं आपको मिल रहा जो कि मार्केट को इस दलदल से बाहर निकाल पाए। तो एक और चीज जो मार्केट बार बार फेस कर रहा है वो ये कर रहा है कि थोड़ा ट्रिगर लेस मार्केट है और सपोर्ट लेस मार्केट है, फॉलो बाइंग नहीं है बाजार के अंदर। तो ये चीज मेजर प्रॉब्लम बाजार देख रहा है और इसको पार निकलने के लिए बजट जैसे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स चाहिए। आई होप सो कि कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर मोमेंटो आएगा या आना चाहिए। देखिए, अभी मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप एकदम से बाय कीजिए। हमारा स्टांस पिछले 15 दिनों से या 20 दिन से यही है कि एक्यूमुलेट करना है। मैं स्टिल अभी भी एक्यूमुलेशन वाले स्टांस के साथ ही रहूंगा। दो चीजें मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ। मार्केट का नेचर अभी काफी खराब है, विक्स 17 के ऊपर चल रहा है और 100-200 पॉइंट के स्विंग्स को देखेगा भी नहीं। तो आप ना मार्केट में थोड़ा क्लोजली वॉच करो। जब आपको अच्छा सा थोड़ा डिप मिल जाए तो आप 1-2 लॉट अपने हिसाब से, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप उसमें प्लस कर लो और उसके बाद उसको अपना होल्ड करके रखो फॉर अ लॉन्गर व्यू, ताकि आपको उसमें से अच्छा पैसा बने। अगर इंट्राडे पैसा बन रहा है तो भले इंट्राडे बुक करके निकल जाओ आप, लेकिन अगर आपने पुराना ही माल ले रखा है, बोले वही हम तो सर हैंडल कर रहे हैं, वो क्या करें, उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ होल्ड करना है और एवरेज नहीं करना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एवरेज नहीं करना। एवरेज इसलिए नहीं करना क्योंकि मार्केट का एक कंसोलिडेशन या मार्केट का एक फॉल बहुत लंबा भी जा सकता है, तो आपके एवरेज से कॉस्टिंग का प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज्यादा आ जाएगा। इसलिए थोड़े लाइट रखो अपने आप को और ज्यादा पोजीशंस को बाय मत करो। अपॉर्चुनिटी का फायदा लो और डिप मिले तो एक्युमुलेशन करो, फिर बाद में अगर मौका मिलता है तो इंट्राडे बेचने का तो बेच दो। इस तरह से भी आपको ट्रेड करना है। ऑप्शंस तो बिल्कुल ही ना करें, मैंने कल भी मना किया था। ऑप्शंस ने देखिए कल काफी डैमेज किया, कल कॉल्स काफी बुरी तरह से फंसे टूटी हैं। तो थोड़ा अवेयर रहना है, थोड़ा सावधान रहना है और वेट करना है मार्केट के कंसोलिडेशन होने का। 2 लेवल्स बताता हूँ फिर से, 50,700, 23,700। जब तक ये दोनों लेवल्स नहीं आते हैं मार्केट हील नहीं होगा, ठीक नहीं होगा।
एंड कॉशियस स्टांस और एक्युमुलेशन के स्टांस के साथ रिमेन द सेम इन द मार्केट। डिप मिले तो अक्यूमुलेट करने की सलाह। डिम्पी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये कुछ लेवल्स जहां पर आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए, लेकिन बाजार में विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ इन्वेस्ट फॉर एड्यू के आदित्य अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं। आदित्य, गुड मॉर्निंग। बताएं आपकी रणनीति आज क्या होगी? गुड मॉर्निंग आशीष, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। तो हमने देखा कल एक फ्रेश ब्रेकडाउन था मार्केट में। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में ही हमने सेलिंग प्रेशर देखा। निफ्टी खास करके काफी ज्यादा वीक दिखाता था और फ्रेश ब्रेकडाउन है। अपने प्रीवियस लोस को ब्रेक करके उसके नीचे ट्रेड करा, तो वीकनेस डेफिनेटली है। 23,000 बहुत क्लोजली मॉनिटर करूंगा मैं। अगर मार्केट 23,000 के लेवल्स के नीचे ब्रीच कर जाता है, हालांकि आज गैप अप एक्सपेक्टेशंस है गिफ्ट निफ्टी अगर हम बात कर ले तो हाफ एन आवर 45 मिनट्स के ट्रेड के बाद देखना पड़ेगा कि 23,000 23,000 का जो ये एम लेवल है ये होल्ड करता है क्या। अगर ये ब्रीच कर जाता है तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मार्केट में सेलिंग प्रेशर और गहराएगा और 22,800 से 22,700 का जो लेवल है फिर वो टेस्ट कर सकता है निफ्टी। ऑन दी अपसाइड डेफिनेटली रेजिस्टेंसेस काफी सारे आ गए हैं। 23,200 पहला पड़ाव रहेगा जिसके ऊपर निकलना बहुत ही जरूरी है। अगर उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग रैली 23,400 से 500 के लेवल्स तक दिखाई दे सकती है। तो अभी नो ट्रेड जोन में रहेगा 23,200 से लेके 23,000 तक से। अगर 23,000 ब्रेक करता है तो मार्केट फिर नीचे जा सकता है और 23,200 के ऊपर मार्केट फिर ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग रैली भी दिखा सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर ले तो 48,000 का एक अहम सपोर्ट है। अगर 48,000 ब्रेक करेगा बैंक निफ्टी तो फिर और सेलिंग प्रेशर आ सकता है। ऊपर में 48,800 का एक रेजिस्टेंस है। ये तो हुआ नजरिया इंडेक्स लेवल पर, लेकिन इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आदित्य आज सुबह? एक बाय और एक सेल के साथ जाना चाहूंगा शीशा। पहला है बाय रिकमेंडेशन टाटा कंज्यूमर में। करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह है। कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट हो रहा है स्टॉक में। 1050 का लक्ष्य, 935 का स्टॉप लॉस। सिप्ला में सेल है। एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने मिल रहा है हमें स्टॉक में। तो करंट लेवल्स पे बेचने की राय है। 1350 का टारगेट, 1470 का स्टॉप लॉस। सिप्ला पर बिकवाली की राय, जहां पर 1350 का टारगेट और 1470 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह आदित्य ने दी है। शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये रणनीति और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बताने के लिए। तो के दम पर फोकस में कौन से स्टॉक्स रहेंगे ये बताने के लिए सीधा शरद के पास चलते हैं, लेकिन उसके पहले आदित्य अग्रवाल हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने अपने टॉप पिक्स बताए थे। टाटा कंज्यूमर पर खरीदारी की राय, 1,050 रुपए का लक्ष्य और 935 रुपए प्रति शेयर का स्टॉप लॉस। और इसके अलावा सिप्ला स्टॉक पर बिकवाली की राय दी है उन्होंने। 1350 का लक्ष्य और 1470 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। नतीजों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे वो शरद हमें बताएंगे। शरद, गुड मॉर्निंग। कई सारे नतीजे आए इंश्योरेंस सेक्टर से, सीमेंट कंपनियों के नतीजे भी काफी कमजोर रहे। बताएं किस तरह के नतीजे रहे? अशेषा, थ्रू आउट द बोर्ड वीक सेट ऑफ नंबर्स रहे हैं। सिर्फ एक कंपनी छोड़ दीजिए, मैं सारे लिस्ट बताऊंगा, सभी वीक नंबर्स आए और मैं शॉक था। ब्रोकरेज डाउनग्रेड्स भी थोड़ी देर में आने वाले हैं, तो वो ऑफ कोर्स रविंदर बताएंगे। लेकिन ऑफ कोर्स अर्निंग्स की बात कर लेते हैं। ICICI प्रू लाइफ की बात करते हैं, यहाँ पे कमज़ोर नतीजे देखने मिले। वैल्यू ऑन न्यू बिजनेस जो था एनालिस्ट एस्टिमेट से कम आया है, पूरी तरह कमज़ोर नतीजे आए हैं। वही अगर बात करें तो 2 सीमेंट स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा, यहाँ पे भी कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। वॉल्यूम्स में जो है इश्यूज आई हैं और देखा इंडिया सीमेंट से देखें तो यहाँ पे लॉसेस देखिए क्या बढ़ गया है। ऑलमोस्ट 429 करोड़ का लॉस इस बार जो है पोस्ट किया गया। वही दालमिया भारत की बात करें तो रियलाइजेशन थोड़ी इंप्रूव हुई है, बट ओवरऑल सारे ऑपरेशनल पैरामीटर्स में जो है जो ओवरऑल नंबर्स हैं पूरे कमज़ोर देखने मिले हैं। KEI इंडस्ट्रीज़ की भी बात करें तो इनके बिजनेस सेगमेंट्स में जो है कमज़ोर नतीजे देखने मिले और मार्जिन्स में जो है एक बड़ा मिस भी आया है। टाटा टेक की बात करें तो ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ 1.6% सिक्वेंशियल आया है। हालांकि एबिट मार्जिन में 40 बेसिस पॉइंट्स का जो है डिग्रोथ आया है। और याद रखिए हायर वैल्यूएशन वाली स्टॉक्स होती है ये, और अगर यहाँ पे ग्रोथ नहीं दिखती है तो अर्निंग्स के बाद इन स्टॉक्स में बड़ी करेक्शन आती है हिस्टोरिकली। इंडिया इंटरमेश की बात करें तो यहाँ पे भी कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। इनके जो कोर कस्टमर्स होते हैं वहाँ पे जो है कुछ एडिशंस में डिक्लाइन हुए हैं। तो ओवरऑल जो है कमेंट्री भी जो है आगे जाते हुए उतना बुलिश नहीं लग रहा है। मीडियम टर्म पे प्रेशर आ सकता है।
नए कस्टमर एडिशंस को लेके। साइन डीएलएम की भी बात करें तो यहाँ पे भी जो है मार्जिन्स ओवरऑल मिस हुई है और कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। बस एक ही ब्राइट स्पॉट था आज पूरे अर्निंग्स के लिस्ट में, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पे नंबर्स ऑपरेशनली स्टेबल आए हैं और ओवरऑल जो है आप कह सकते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम भी 17% बढ़ा और प्रॉफिट ये एक अच्छा आंकड़ा है, 43% का ग्रोथ आया है। तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स, अच्छे स्प्रेड्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में देखने मिले। लेकिन बाकी सब जगह हम देखें तो यहाँ पे जो है कमज़ोर नतीजे जो है आपके स्क्रीन पे देखने मिल रहे हैं और ये लिस्ट जो है बड़ा होते जा रहा है और ये एक बार नहीं हुआ है, मल्टीपल डेज में हमने देखने मिला है। तो ये अहम जो है अर्निंग स्नैपशॉट आपके लिए है। लेकिन शरद, इसके अलावा खबरों के दम पर भी कुछ स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, कौन से होंगे वो? आशीषा, बेसिकली देखा जाए तो खबरों वाले शेयर्स बहुत कम है, 2 या 3 है जिस पे इम्पैक्ट आ रहा है और आपको बजट के रन पर ही तो उस अनाउंसमेंट से ज़्यादा फोकस रहेगा। तो बता देता हूँ, सबसे पहले सेबी जो है एडवांस स्टेज में है जहाँ पे वो एसआईपी प्लान 500 रुपये के नीचे मंथली ला सकती है। अब इसके कारण एएमसी स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा, प्रूडेंट कॉर्प पे नज़र रखिएगा और शुरुआती 2-3 साल अगर एएमसी स्टॉक्स करते हैं तो उनके मार्जिन्स में थोड़ी प्रेशर आ सकती है। लेकिन ओवरऑल जो है लार्जली इंडस्ट्री के लिए अच्छा, ये एनालिस्ट का मानना है। आईडीबीआई ईटी से जो है न्यूज़ आ रही है कि उनकी सेल ऑफ जो है यहाँ पे पेस पिकअप कर रही है क्योंकि पोटेंशियल बायर्स जो हैं उनको जो है डेटा की एक्सेस मिल रही है। डेटा एक्सेस होता है ड्यू डिलिजेंस के लिए, ड्यू डिलिजेंस के बाद ही आप कोई कॉर्पोरेट एक्शन करते हैं जनरली। इसमें फेयरफैक्स फाइनेंशियल, एमिरेट्स, ओकट्री कैपिटल और कोटक महिंद्रा बैंक के पास ये एक्सेस आया है। रेलटेल को 47 करोड़ का ऑर्डर आया है रेलवे से और वही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और उनके जो पार्टनर हैं जेवी में ब्लैक रॉक, दोनों ही कंबाइन करके 117 करोड़ का निवेश किए हैं। और आखिर में एबीएफआरएल 1860 करोड़ रुपए का क्यूआईपी रेस खत्म हुआ। लेकिन जो अलॉटीज़ हैं ये 3 अच्छे नाम हैं, अमानसा, क्वांट म्यूचुअल फंड और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। तो ये अहम स्टॉक्स पे जो है नज़र रखिएगा, खबरों के दम पे ये आज फोकस में रहेंगे। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो नतीजों और खबरों के दम पर फोकस में रहेंगे। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कई सारे नतीजे आए तो जाहिर तौर से कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी निकल कर आई होंगी और रविंदर अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं वही बताने के लिए। रविंदर, गुड मॉर्निंग, बताएं। हुआ था अभी कट। रविंदर बताएं। रविंदर, हम आपको सुन पा रहे हैं, बताइए। ठीक है, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, जैसे मैंने बताया कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं नतीजों के दम पर और सबसे पहले रिलायंस पर बात करेंगे। नतीजे तो पिछले हफ्ते आए थे लेकिन मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट जहां पर उन्होंने ओवरवेट की रेटिंग बरकरार और 1606 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि 15% का अर्निंग CAGR कंपनी FY 25 से 27 में रिपोर्ट कर पाएगी। पेटीएम, इसके नतीजे भी कुछ दिन पहले आए थे। सिटी ने खरीदारी की राय बरकरार, 900 रुपये प्रति शेयर का जो पहले लक्ष्य था वो अब बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है। उनका मानना है कि अब कंपनी का फोकस ग्रोथ पर रहेगा। उन्होंने GMV के पेमेंट एस्टिमेट्स भी 2 से 3% से बढ़ाए हैं FY 25 और 26 के लिए। KEI इंडस्ट्रीज खरीदारी की राय UBS ने बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस घटाकर अब 5750 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है। उनका मानना है कि मार्जिन्स कमज़ोर रहे। तीसरी तिमाही में कमोडिटी प्राइसेस वॉलेटाइल थे जिसके चलते कमज़ोरी दिखी कमोडिटीज़ में, लेकिन मार्जिन इम्प्रूवमेंट हो सकता है अगले कुछ सालों में, जिसके चलते उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार और 5750 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य यहाँ पर दिया है। इंडिया मार्ट इंटरमेश, अभी नतीजे आए, शरद हमें बता रहे थे, नोमुरा ने डाउनग्रेड किया है स्टॉक को। रेड्यूस की रेटिंग 1970 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य, वहीं नुवामा ने भी स्टॉक को डाउनग्रेड किया है। तो 2 बड़े डाउनग्रेड्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ पर नतीजों के बाद न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार, 650 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य, जहां पर उनका मानना है कि एपी ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग था लेकिन कॉस्ट ऑफ मार्जिन्स बढ़ते हुए नजर आए। और इसके अलावा भी कई ब्रोकरेज रिपोर्ट्स ICICI प्रूडेंशियल पर आई है जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है। लेकिन कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और आज कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ अजय केडिया जी जुड़ चुके हैं। अजय जी, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। बताएं कमोडिटी मार्केट पर आज के लिए किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग विशेष जी। देखिए, कल के सेशन में भी हमने देखा मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत अच्छा बाउंस आता हुआ दिखाई दिया, खास करके सोने और चांदी की अगर अपन बात करें तो जिस ढंग से हमने देखा जो पहले कंसर्न्स थे वो अब कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे आता हुआ दिखाई दिया है जिसके चलते सोने में आज भी तेजी रहेगी। 79,100 पे लेके चलना है, 78,850 का स्टॉप लॉस लगाना है, 79,600 तक का लेवल मिलेंगे। वहीं अगर चांदी की बात करें तो जिस ढंग से गोल्ड सिल्वर रेशियो में ड्रॉप है
और बेस मेटल में थोड़ी बहुत रिकवरी स्टार्ट हुई है। चांदी को भी बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 91,800 पे चांदी लेनी है। 91,200 का स्टॉप लॉस लगे हुई है। 93,000 तक का टारगेट हम चांदी में भी देख पाएंगे। बिल्कुल, तो ये नजरिया कमोडिटी मार्केट पर। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत, 70 अंकों की तेजी के साथ 23,170 के पास। आप कहीं मत जाइए।